हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इंग्लिश का पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, ठीक है, और कौन सा पार्ट कितने मार्क्स का आता है, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पेपर रहेगा वो टोटल कितने मार्क्स का रहेगा? 80 मार्क्स का रहेगा। इंस्ट्रक्शंस कोई भी पेपर स्टार्ट करने से पहले एक बार इंस्ट्रक्शंस के जितने भी लाइन से पॉइंट्स वो पढ़ लेने का। हमेशा एक चीज़ याद रखने का कि हर एक सेक्शन एक नए पेज से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आपको ये पैसेज पहले ध्यान से पढ़ना है, फिर क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस वगैरह पूछा है एमसीक्यू फॉर्मेट में उसको आंसर देना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन रहेंगे एक मार्क्स के, ठीक है। सेकंड देखो, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। सेकंड भी सेम क्वेश्चन रहेगा क्या कि पैसेज को पढ़ना है और क्या करना है, आपको आंसर देना है। ये 3 मार्क्स का रहेगा। और ये जो पैसेज ये वाला पूछा जाएगा वो मोस्ट ऑफ कहाँ से पूछा जाता है? आपके फर्स्ट फ्लाइट या सप्लीमेंट्री बुक से, जो फुटप्रिंट विदाउट फिट है उसमें से पूछा जाएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स से, ठीक है। थर्ड देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स, चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, राइट ओनली द आंसर्स। आपको क्या करना है? सिर्फ आंसर्स लिखना है, ये पूरा क्वेश्चन कॉपी नहीं करना है। देखो यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि आपको ये जो 6 लिखा है, 7 लिखा है, 8 लिखा गया है, उसकी जगह क्या करना है? एरो करके क्या करना है? डायरेक्टली आपको आंसर लिखना है, ठीक है। 5 क्वेश्चन दिया है, 5 ब्लैंक्स दिया है, मतलब एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 to 6 सेंटेंस ईच कैरीज 2 मार्क्स। अब यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे वो फुटप्रिंट विदाउट फिट और जो हमारा फर्स्ट फ्लाइट है उनमें से सिर्फ है ना चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर आएंगे, ठीक है, पोएम्स के नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, आपको 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, 5 में से कितना करना है, यानी 3 करना है, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा? 2 मार्क्स का, ठीक है। टोटल मार्क्स 6। अब यहाँ से हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। देखो सेक्शन बी में पहला क्या दिया रहेगा? एक पोएम दिया रहेगा, पोएम का एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा, एक पार्ट दिया रहेगा। उसको क्या करना है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। पोएम को रीड करना है, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक मार्क्स के, आपको क्या करना है? वहाँ पे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच गिवन द बिलो। जो फिगर ऑफ स्पीच कितने मार्क्स आएगा? 2 मार्क्स का आएगा एमसीक्यू फॉर्मेट में। वो आपके कहाँ से पूछा जाता है? फिगर ऑफ स्पीच हमेशा पोएम से मोस्ट ऑफ टाइम पूछा जाएगा, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 to 6 सेंटेंसेस ईच कैरीज 2 मार्क्स। देखो अब यहाँ पे है ना, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे 5 to 6 सेंटेंसेस, ये कहाँ से पूछे जाएंगे? ये आपके पोएम से पूछे जाएंगे, ठीक है। पहला वाला किससे, कहाँ से पूछा गया था? चैप्टर से। और ये जो क्वेश्चन आंसर थे वो कहाँ से पूछा जाएगा? पोएम से पूछा जाएगा। सेम पैटर्न वही रहेगा। यहाँ पे भी क्या करेंगे? 6 मार्क्स का टोटल रहेगा। 3 क्वेश्चन दिए आपको अटेम्प्ट करने हैं और 2 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब यहाँ पे देखो, ये जो पैसेज है वो भी आपके सप्लीमेंट्री या मेन बुक जो फर्स्ट फ्लाइट है वहाँ से पूछा जाएगा एक्सट्रैक्ट करके। 3 मार्क आपको पैसेज को पढ़ना है और क्या करना है? 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तीनों का क्या करना है? आंसर देना है। हमेशा याद रखना, कोई भी पैसेज राइटिंग हो, आपको 1-2 लाइन के अंदर ही उसका आंसर, करेक्ट आंसर मेंशन करना होता है। ये नहीं होता कि 3-4 लाइन 5 लाइन में उसका आंसर दो, ठीक है। मोस्ट ऑफ करके 2 मैक्सिमम 2 लाइन में क्या करना था? उसका आंसर देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये देखो ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी आएगा 2 मार्क्स का। क्या 2 क्वेश्चन पूछा रहेगा, पैसेज को पढ़ना है और आपको आंसर देना है, ठीक है। ये भी कहाँ से पूछा जाएगा? सप्लीमेंट्री बुक से। सप्लीमेंट्री बुक से पूछा गया। देखो ये क्वेश्चन कहाँ का है? सप्लीमेंट्री बुक का है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन सी। अब यहाँ पे हमारा सेक्शन सी आता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। यहाँ से जो ग्रामर पोर्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला ग्रामर पोर्शन में आ जा रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये आपको पढ़ना है, जो भी ये 31, 32, 33, 34 पे जो भी सेंटेंस दिया है उसको पढ़ना है। उसके अंदर आपका जो मिस्टेक्स रहेगा किस में रहेगा? या तो टेंस में रहेगा, या तो कंजक्शन, या तो इंटरजेक्शंस, ठीक है, या तो प्रीपोजिशंस। इसमें ही क्या रहेगा? आपके मिस्टेक्स रहेगा। आपको एरर देखना है, एरर को सही लिखना है और करेक्शन को भी सही लिखना है, ठीक है। और याद रखना, हमेशा एरर और करेक्शन का मिला के 1 मार्क्स मिलेगा। अगर एरर या करेक्शन दोनों में से कोई एक भी होंगे तो 0.5 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पंचुएट द फॉलोइंग पैसेज अप्रोप्रिएटली। ये आपके या तो सप्लीमेंट्री बुक या तो जो मेन फर्स्ट फ्लाइट बुक है वहाँ से एक छोटा सा जो पैराग्राफ है उसको एक्सट्रैक्ट करके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। 2 मार्क्स का रहेगा। 4 ब्लैंक्स दिया है, इसका मतलब 0.5 का 1 ब्लैंक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स विद अ प्रॉपर आर्टिकल, कंजक्शंस एंड प्रीपोजिशंस। जो ये भी ग्रामर पार्ट का, ये आर्टिकल, कंजक्शन और प्रीपोजिशन सही जगह पे यूज़ करना है। और यहाँ पे देखो ऑप्शंस भी दिए गए, एंड, बट, अबाउट, द, ठीक है। ये आपको ब्रैकेट में दिया जाएगा, सही जगह पे सही कंजक्शन, प्रीपोजिशन या आर्टिकल यूज़ करना है। 4 मार्क का है, 4 ब्लैंक मतलब 1 मार्क का 1 ब्लैंक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो, क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशंस। डायरेक्ट दिया है, आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कितने मार्क का रहेगा? 3 मार्क का रहेगा।
नेक्स्ट देखो यहाँ से अब ट्रांसफॉर्मेशन के स्टार्ट हो जाते हैं। 5 मार्क का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, उसमें क्या है, एक एक मार्क्स के एक हैं, ठीक है। देखो पहला ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, चेंज द वॉइस, एक्टिव पैसिव पहला क्वेश्चन रहेगा। दूसरा क्वेश्चन अफर्मेटिव रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा क्वेश्चन टैग का रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स से पूछ लिया जाएगा। एंड 48 क्वेश्चन देखो एक्स्ट्रामेट्री सेंटेंस, ठीक है। और भी आ सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखो जैसे यहाँ पे असर्टिव अभी नहीं पूछा है तो असर्टिव भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सेक्शन डी, नेक्स्ट आता है सेक्शन डी, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये भी देखो ये सप्लीमेंट्री बुक या फिर बाहर से भी एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे पेश कर सकते हैं और आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको करना क्या है, पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और क्या करना है, आंसर वहाँ पे मेंशन करना है। देखो कितने मार्क्स का ये 4 मार्क्स का है, टोटल कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का। अब यहाँ पे देखो और में ऑप्शन दिया है, देखो ये जो पैसेज है और में यहाँ पे ऑप्शन दिया है, या तो पैसेज में करो या तो ये जो पोयम है उसको पढ़ के आंसर दो, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन में रहेंगे, या तो पैसेज वाला या तो ये पोयम वाला। दोनों पैसेज को पढ़ के क्या करना, आंसर देना। आपको 4-4 मार्क्स के रहेंगे, आप चाहे पोयम करो चाहे वो पैसेज करो, ठीक है। ये भी देखो। और देखो मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि आप जैसे कोई पोयम वगैरह करते हो या फिर पैसेज करते हो ना, उसके अंदर क्या पूछ लेंगे, उसके अंदर मोस्ट ऑफ टाइम सिनोनियम्स पूछ लेते हैं या फिर अपोजिट वर्ड्स पूछ लेते हैं, तो ये ध्यान देना होता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट जो 53 नंबर का जो एक्सरसाइज है वो क्या पूछा है, देखो या तो डायरी राइटिंग या तो डायलॉग राइटिंग, ये दोनों ऑप्शन में आएंगे 4-4 मार्क के, ठीक है। या तो डायरी या तो डायलॉग, दोनों में से कोई एक करना है। नेक्स्ट देखो 54 नंबर का क्वेश्चन, या तो एडवर्टाइजमेंट या तो नोटिस, ये दोनों क्या आते हैं, ऑप्शन में आते हैं, ठीक है। 4-4 मार्क्स के। नेक्स्ट देखो सेक्शन ई यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन ई में देखो फर्स्ट क्या दे दिया, 55 क्वेश्चन नंबर का। देखो आपको क्या करना है, रिपोर्ट कोई ऑप्शन में नहीं आता, रिपोर्ट कंपलसरी है, ठीक है। तो 4 मार्क का रिपोर्ट राइटिंग आएगा, वो आपको कंपलसरी करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट 56 नंबर का देखो या तो ईमेल या तो लेटर, दोनों में से क्या करना पड़ेगा, कोई एक करना पड़ेगा। 6 मार्क्स से रहेंगे। मैं मोस्ट ऑफ टाइम्स प्रीफर करूँगा आपको कि ईमेल ज़्यादा फॉलो करें, क्योंकि उसके मतलब शॉर्ट भी रहता है और मार्क्स भी अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है। ईमेल और लेटर हमेशा ऑप्शन में आएगा। लेटर का ऐसा भी हो सकता है कि फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल लेटर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखो 57 वाले में भी ऑप्शन आता है, या तो आप ऐसे राइटिंग करो या फिर आपको स्टोरी लिखना पड़ेगा, ठीक है। कितने मार्क्स के रहेंगे, 8 मार्क्स से। दोनों मत लिख के आ जाना, दोनों में से क्या करना है, कोई एक ही लिखना है। आपके 2 टॉपिक्स हमेशा ऐसे में दिया जाएगा, दोनों में से क्या करना है, आपको एक लिखना है। और जो स्टोरी राइटिंग रहेगा वो कोई एक ही दिया जाएगा, उसमें क्या करना है, आपको लिखना पड़ेगा। और हमेशा ऐसे और स्टोरी राइटिंग हमेशा ध्यान देना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पे देखो जो भी यहाँ पे सब पॉइंट्स दिए रहते हैं, देखो रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प स्ट्रेस मैनेजमेंट, यहाँ पे देखो जो सब पॉइंट्स दिया रहता है, अबाउट एक्सरसाइज, बेनिफिट्स, एक्सरसाइज के बेनिफिट्स क्या होते हैं, हेल्दी माइंड हो जाता है उसकी वजह से, और स्ट्रेस वगैरह गायब हो जाता है। तो ये सब जो सब पॉइंट्स है उसको कंसीडर करके हमें आंसर्स वगैरह लिखना पड़ता है, पैराग्राफ लिखना पड़ता है, ठीक है। ये हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये सब पॉइंट्स इसलिए दिया जाता है कि ये इसके बेसिस पे आप लोग क्या करो, पॉइंट्स बना के लिखना होता है, ठीक है। अप्रोक्स नहीं तो 2.5 से 3 पेज आपको लिखना ही पड़ेगा, ऐसे राइटिंग या वो स्टोरी राइटिंग। नेक्स्ट देखो स्टोरी राइटिंग में हमेशा क्या करना है, हमें क्या करना है, ये जो सब पॉइंट्स दिया गया है उसको क्या करना है, उसको रीड करके हमें क्या करना है, अपने हिसाब से स्टोरी बनाना है। या तो ऐसे या तो स्टोरी, दोनों ऑप्शन में है। और कितने मार्क्स से रहेंगे, 8 मार्क्स से रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा पेपर पैटर्न है उसका रिवीजन खत्म होता है। इफ़ आपको ये जो वीडियो इजीली समझ आता है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। कीप सपोर्टिंग एवरीवन। थैंक यू। जय हिंद।